नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं, वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने विरोधियों को चौंका दिया। यूपी से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक मोदी विरोधी पार्टियों में क्रॉस वोटिंग हुई है। वोट के अंक गणित में बीजेपी ने जीत हासिल की। अब बारी है लोकसभा चुनाव की। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के दावों पर वोटर क्या सोचते हैं। इसे जानने के लिए देखिए पश्चिम बंगाल के बोलपुर से एबीपी न्यूज रिपोर्टर श्रीनिवास की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। दो 2024 का चुनाव इस नए भारत को और आगे लेकर जाने का चुनाव है। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। सबसे बड़े सियासी युद्ध के शुरुआत से पहले की ये हुंकार है। देश के सबसे दक्षिणी छोर से हिंदुस्तान के प्रधान की ये आवाज है। लेफ्ट के गढ़ में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर नई लकीर खींचने की भविष्यवाणी कर रहे थे। आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल में अब की बार 400 पार वाले आत्मविश्वास को नए सिरे से आकार दे रहे थे, तब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर तिरुवनंतपुरम से 2600 किलोमीटर दूर बीरभूम में खड़े थे, ये जानने के लिए कि इस बार मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा। लाजिम किया जाए मर्दों को पर्दा तो औरत को कोई मुसीबत ना होगी। ये राधा, ये सीता, ये देवी बनाकर न समझो कि कोई बगावत ना होगी। हमारी इन लाइनों के बाद आप समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के बोलपुर लोकसभा क्षेत्र में। संदेश खाली की घटना के बाद पूरे बंगाल में बवाल है और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या बंगाल में नारी सम्मान बनेगा एक अहम मुद्दा या फिर मुद्दे होंगे कुछ और। बीरभूम का सियासी मूड जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 42 में से 18 सीटों पर जीती थी, मगर इस बार इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में है। और ममता बनर्जी को सियासी चक्रव्यूह में खड़ा करने के लिए बीजेपी के पास इस वक्त संदेश खाली कांड सरीखा हथियार हाथ लग चुका है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के कथित अत्याचार को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बलात्कारी शाहजहां शेख के प्रति इतनी ममता क्यों रखती हैं, यह समझ से परे है। जो वोट बैंक के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है। पश्चिम बंगाल का जनता ऐसा लीडरशिप को नहीं चाहता है, वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि शेख शाहजहां जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो जाए। इतना ही नहीं, कोलकाता मैदान में बीजेपी संदेश खाली को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी में। संदेश खाली को लेकर बीजेपी जिस अंदाज में तल्ख है, उससे लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ रहा है, इसे समझने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्य भूमि पर पहुंची एबीपी की टीम। हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मतदाताओं के लिए क्या होंगे अहम मुद्दे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं दादा, आगे आइए। बस दादा, कैसे हैं? ठीक है, কেমন আছে? एकदम ठीक है। ভালো? एकदम ভালো। और ये आपका वीरभूम कैसा है?
बीरभूम तो अभी तो ठीक ही है, चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। एकदम ठीक चल रहा है। तो यहाँ तो जो बीजेपी है वो दीदी पे आरोप लगा रही है कि भैया यहाँ पे तो एकदम अत्याचार की हद हो गई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सम्मान सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये बात तो नहीं है दीदी, ये बात सही है कि ऑल ओवर इंडिया में महिला के सुरक्षा के लिए वेस्ट बंगाल सबसे सेफेस्ट सिटी है। वेस्ट बंगाल राज्य है सेफेस्ट सीट, जहाँ भी जाते हैं ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हम क्या यूपी में नहीं होता है, हर्षद कहानी वो नहीं हुआ है, बहुत कुछ होता है। क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में संदेश खाली ही मुद्दा हो जाएगा? संदेश खाली मुद्दा थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, उसके साथ विकास भी रहेगा, उसके साथ और बहुत कुछ रहेगा, मुद्दा तो रहेगा ही। चलिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छे रहते तो इतने धीरे नहीं बोलते, तेज बोलते हैं आप। अच्छा बोलिए। अच्छे हैं? हिंदी तो थोड़ा कम बोल सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा समझ जाते अरे हैं। बहुत बोल रही हैं आप, इतना काफी है। हम लोग बंगाली है ना। अरे तो बंगाली हिंदी में क्या फर्क है, एक ही है सब। हाँ। तो ये बताइए दीदी कि आप कह रही हैं कि थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते हैं, चुनाव में वोट करती हैं? चुनाव में वोट, हाँ वोट तो देते हैं, हम नागरिक है, हमारा तो अधिकार है ना वोट देने का, इसीलिए तो हम तो वोट तो देंगे। तो बस ऐसे जाके बटन दबा देते हैं, कुछ सोच के बटन दबाते हैं? नो, जो भी कैंडिडेट होता है या जो भी पार्टी होता है सोच के ही तो वोट दबाना है। ऐसे वोट देने से तो क्या होगा, वो तो वोट खराब हो जाएगा ना। अब बताइए मोदी जी ने कुछ काम किया यहाँ? मोदी जी का काम दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ये जो रेशन व्यवस्था है ना, वही खाद्य फ्री अनाज, वो थोड़ा सा बहुत गरीब लोगों का थोड़ा मदद होगा। बताइए यहाँ तो लोग कह रहा है कि भैया महिला लोग के साथ इतना दिक्कत है कि घर से निकल नहीं सकती, अत्याचार, वो बंगाली में क्या कहते हैं, संत्रास हो रहा है। नहीं, हम लोग अच्छा है, हम लोग महिला जितना है बहुत अच्छा है, हम लोग बंगाल में जितना औरत है बहुत अच्छा है, खुशी में रहता है। अरे संदेश खाली वाली औरत भी तो बंगाल में हाँ, है। वो भी सुने हैं। अब देखिए इंजाम देने में तो कोई किसी का इंजाम दे सकता है। अच्छा, इल्जाम से तो नहीं देखे हैं। ये बताइए रीता धर जी, मिलेंगे तब ना रीता बोलेंगे। धर जी, आप दीदी को धरेंगी या मोदी को धरेंगी? दीदी को धरेंगी एकदम, सब कुछ एकदम चकाचक। हाँ, हाँ? तो आप तो सबको सजाती संवारती निखारती हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए किसको निखारने का मन कर रहा है? दीदी को। दीदी कहे जाएगी, 42 सीट है बंगाल में। नहीं, हम दीदी को ही चुनेंगे। यहाँ मोदी की गारंटी चलेगी या दीदी का मान? लेकिन मोदी का गारंटी, ये मेरा तरफ से हम बोल देते हैं, जो जुमलाबाजी ज्यादा करता है बीजेपी। तो गारंटी दे रहे हैं? नहीं, गारंटी का कोई बात ही नहीं। वहां से जब थोड़ा आगे बढ़े श्रीनिवास तो दो शख्स मिल गए। उनका सियासी मिजाज जब टटोलने की कोशिश हुई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी इसी चौराहे पे हम बोलपुर वाले पे दीदी लोग तो दीदी दीदी कह रहे हैं, दादा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं दादा? दादा के लिए दादा की दीदी, आपके लिए भी दीदी कारण दीदी खूब अच्छा काम कर रही है। और हम लोग को बोलपुर तो शांति प्रिय है, गोटा वेस्ट बंगाल दीदी का ही वोट देगा। अच्छा, ये बताइए उस पे क्या लिखा है ऊपर बोर्ड पे? बीरभूम नतून 5 जने कोर कमेटी, इसका मतलब मैंने 5 लोग कोर कमेटी बनाया है। अच्छा, जैसे आशीष बंदोपाध्याय, जिनका नाम लिखा है सबसे ऊपर में, वो तो अनुव्रत मंडल है ना? हाँ, अनुव्रत मंडल है। तो वो भी कमेटी में, तो वो तो जेल में है ना, वो कमेटी में नहीं, वो नीचे जो है ना, वो 5 वो नेता कमेटी में है। तो उनका इतना बड़ा फोटो क्यों लगाया? वो खूब अच्छा आदमी है, इतना अच्छा काम किया है ना। आपको बीरभूम का डेवलप आप देखिएगा तो मालूम पड़ेगा, जो रास्ता घाट से लेकर आप ब्रिज भी देखिएगा, कॉलेज किया, मेडिकल कॉलेज दूर किया है, स्कूल भी किया है। तो उनको जेल क्यों भेज दिया? देखिए, राजनीति का बात है, बीजेपी जानता है जो अगर इसको नहीं भेजेंगे तो तृणमूल जितना दिन रहेगा ये रहेगा तो तृणमूल जीतेगा। इनसे पूछते हैं, सीपीएम बाकी है क्या यहाँ? सीपीएम तो है ही, सीपीएम हाँ, क्यों नहीं? कितना है? इधर आइए, ट्रक आ रहा है पीछे। अभी सीपीएम का ताकत बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, कहाँ गया सारा सीपीएम कांग्रेस कहाँ गया? अभी तृणमूल ममता बनर्जी आया ना क्षमता में, तो सब ममता बनर्जी के सारा में, ममता बनर्जी जो राज्य चला रहा है अभी बंगाल में, जो राजनीति से चल रहा है, बहुत अच्छा चला, अच्छा ढंग से चला रहा है, ठीक है, इसलिए सब तृणमूल में आ गया। तो आरोप लग रहा है कि टीएमसी का ही नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और कौन था, उत्तम सरदार, ये लोग महिलाओं को हर रात उठा लेता था। सब गलत बात बोल रहा है।
कि सीपीएम बीजेपी का मिली भगत है। ये लोग प्लान माफिक देख रहा है, तृणमूल का कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो ऐसा करना चाहिए। मतलब सीपीएम जो सोच रहा है ऐसा करेंगे तो तृणमूल का वोट नष्ट हो जाएगा, किंतु तृणमूल का वोट की राजनीति चल रही है। वोट की राजनीति चल रही है। लग रहा है संदेश खाली में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, उठ लेकर कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की राह में जो विरोध की दीवार खड़ी है उसमें अहम फैक्टर है ममता बनर्जी। विपक्ष में बैठी पार्टियों में कांग्रेस और डीएमके के बाद टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दीदी के गढ़ में घूम रही एबीपी न्यूज की टीम सोनाझुरी इलाके में पहुंची। इस वक्त हम शांति निकेतन के पास सोनाझुरी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम तरह के गीत संगीत और हैंडीक्राफ्ट ये क्या गा रहे हैं। ये बाउल गान है। बाउल इसे फिलोसॉफी, ये बाउल है, बाउल ये कंसेप्ट, ये एक फिलोसॉफी है। बताइए, ये तो बाउल की बात हो गई। आपको मालूम ही होगा मीडिया वाले क्यों घूमते हैं चुनाव के टाइम पे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यहीं चलते हैं, कुछ आम लोग मिल जाएं जिनसे मैं उनके भाव जान सकूं, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, दादा आ गया, क्या लग रहा है आपको बंगाल का माहौल? बंगाल का माहौल देखिए, अभी बंगाल में जो पार्टी राज करता है टीएमसी, वो बहुत हमारा जो सोच है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मधुर बाउल संगीत के बीच ऐसी आवाज निकली जिससे दीदी की परेशानी बढ़ सकती है। एबीपी की टीम जब यहां से आगे बढ़ी तो कुछ और लोग मिल गए। क्या लग रहा है आपको, कमाल होगा? कमाल तो देखिए 2011 साल में दीदी आई थी यहाँ पर। 2014 साल में दादा आया था दिल्ली में। अभी तक तो दीदी का राज चल रहा है वेस्ट बंगाल में। वहाँ दादा का चल रहा है। हाँ, वहाँ दादा का चल रहा है, इधर दीदी का चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, वहाँ दादा चलता रहेगा, यहाँ दीदी चलती रहेगी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? दिल्ली में दादा है और वेस्ट बंगाल में दीदी। ऐसा क्या लग गया? दादा 10 साल तो रह लिए। नहीं, दादा बहुत काम किए हैं। दादा समझ रहे हैं ना कि कौन? मोदी जी को। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ दीदी वहाँ दादा। एकदम। लेकिन दीदी तो कह रही है कि दादा जो है षड्यंत्र करता है, संदेश खाली में सजाता है। देखिए वो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। आपको भी लगता है षड्यंत्र? एकदम। संदेश खाली की घटना नहीं, षड्यंत्र तो नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कुछ सच्चाई है? हाँ, कुछ तो हुआ ही होगा। संदेश का वर्ड जो होते हैं ना मीठा, वो भी अलग हो गया और संदेश बहुत ही बुरा संदेश आ रहा है मेरे पास। मतलब आप कह रहे हैं बंगाल में एक तो संदेश है जो बहुत मीठा होता है और एक संदेश खाली वाला संदेश है वो बहुत बुरा आ रहा है। था कि चुनाव बनाव का माहौल आ रहा है फिर से। अभी आपके यहाँ तुरंत हुआ था विधानसभा, अब तो प्रधानमंत्री वाला है। किसके लिए चूरमा बना रही हैं? हम तो बीजेपी के लिए बनाएंगे। ऐसा क्या देख लिया आपने बीजेपी में? चूरमा तो बीजेपी बना रही है। बस बीजेपी के स्टार्टिंग से हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। कोई रीजन होगा ना? बस रीजन तो क्या बताएं, फैमिली बीजेपी हमारे लिए सही है। वैसे क्या छोटा बिहार बंगाल दिल्ली की बात करते हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी काम अपने जगह पे ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा साथ नहीं मिल रहा है उनके सारे कार्यकर्ताओं से। क्यों सही है? कुछ कारण होता है, ऐसे ही अच्छा कोई लगेगा? कारण जैसे कि एग्जाम है तो वो सही से करवाती है, एकदम से क्लियर करवाती है। कल यूपी में पेपर लीक हो गया। अब वो तो हो गया, ऐसा हो गया, बट जैसे कांग्रेस में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने 3 साल एग्जाम की तैयारी की है, बट मुझे हर बार पेपर कैंसिल हुआ है। बढ़िया हुआ ना, नौकरी नहीं करनी पड़ रही, पतिदेव कमा रहे हैं, आप घूम रही हैं। हाँ वो तो है, पर थोड़ा कांग्रेस में थोड़ा लापरवाही है इस चीज को लेकर। बीजेपी सही है। जिस बोलपुर लोकसभा क्षेत्र में लोग इस बार मोदी मोदी कर रहे थे, ये कभी लालगढ़ हुआ करता था। बोलपुर से ही सोमनाथ चटर्जी लगातार 8 बार सांसद रहे। 1971 से लेकर 2014 तक सीपीएम यहां से जीतती रही। 2014 और 2019 में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में अचानक ही टीएमसी की गर्दन तक पहुंच गई बीजेपी को लेकर इस बार लोगों के मन में क्या है वो भी जान लीजिए जरा। ये बताइए, अभी ना चुनाव आने वाला है लोकसभा का, हाँ? तो क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? माहौल तो बहुत ही खराब है यहाँ का। जैसे इतना दुर्नीति हो रहा है,
महिला दिन दोपहर में ऐसे घर में नहीं रह सकते, कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब महिला दिन दोपहर में घर में नहीं रह सकती, इसका मतलब ऐसे जो कितना अत्याचार हो रहा है ना, आप लोग नहीं सुना है? हमारे यहाँ पे जो संदेश खाली यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। हम लोग आम पब्लिक है, तो बाजार में ऐसे आया तो आप लोग उस साथ मिल गया। तो क्या चैनल कौन सा है? ABP न्यूज़। अच्छा देखता हूँ, हम भी देखता हूँ। तो बंगाल का परिस्थिति बहुत ही खराब है। क्यों खराब है? देखिए, जो संदेशखाली में हुआ, संदेशखाली में आजकल पूरा बंगाल में, पूरा खाली बंगाल की बात नहीं है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ इस गवर्नमेंट में, तृणमूल सरकार रहते वक्त ममता बनर्जी खुद एक महिला है, लेकिन वो महिला के लिए उनके दिल में कोई प्यार नहीं है। तो कह रही है कि ये ना एक जो बाहर वाला पार्टी है, बहिर्गतो बीजेपी वाला, ये लोग जानबूझ के सजा के ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, उसको तो बीजेपी से वो जलन है ना, तो वो बोलेंगे। बीजेपी से तो जलन रहेगी, तो वो विरोधी पार्टी तो उसको तो जलन मचेगा है ना। वो ऐसे महिला होकर दूसरे के महिला के ऊपर कर रहे हैं, उसको कुछ कर रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। कौन बढ़िया, दीदी की दादा? दादा बढ़िया है। क्यों दादा बढ़िया है? जरूर दादा बढ़िया है, इसलिए जो हमारे देश का जो परिस्थिति खराब था वो ठीक किया। लोकसभा चुनाव में ये महिला सम्मान वाला बात रहेगा क्या? महिला के साथ ऐसे करेंगे तो थोड़ी ना ऐसे रहेंगे। जो अच्छा करेंगे, जैसे मोदी जी है, उनके जैसे थोड़ी कोई है। वो तो जैसे हम लोग भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनको जैसे भगवान को नहीं देखा वही भगवान है। ऐसा क्या किया उन्होंने? और क्या उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने कितना कुछ नहीं किया। क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे गैस के लिए महिला लोग पहले इतना धुआं में ऐसे खाना बनाते थे, आग सबके अंधे हो जाते थे। आइए भैया, इधर आइए। ये आप गले में चंदन किस चीज की माला है? मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान का भक्त है, फिर तो आपसे कुछ पूछना नहीं, भगवान के नाम पे वोट देंगे? हाँ, मेरा भगवान मोदी जी है। आपका भगवान मोदी जी? भगवान तो उसको पूजा करता है। हाँ। फोटो लगाया है? फोटो मेरे घर में है, मेरे दिल में है। आपके दिल में है? हाँ, दिल में मेरा फोटो है। ऐसा क्या कर दिया भैया? मेरे को अच्छा लगता है। हम लोग डर से वोट देता है। डर से वोट देता है सब आदमी। तो यहाँ का मुद्दा डर है। ये हमारा जो पंचायत वोट हुआ ना, कोई भी वोट नहीं हुआ और बीजेपी जीत गया। तो कौन? ये बार यहाँ पर हुआ, जो संसद जो पंचायत है उधर वोट ही नहीं हुआ। को दीदी नहीं दादा अच्छे लग रहे हैं। और क्या, उन्होंने तो सब कुछ कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं वही हमारे यहाँ पे वो भी आ जाए हमेशा के लिए। जैसे आपके यहाँ वाला चुनाव नहीं है, दिल्ली वाला चुनाव है। हाँ, दिल्ली में वही आएंगे। और क्या, दादा ही आएंगे? और क्या, उन्होंने ही आएंगे। जब तक हम तो चाहेंगे, जब तक जिंदगी है तब तक मोदी जी रहेंगे। सोनाझुरी इलाके में लोगों के मन की बात जानने के बाद ABP न्यूज की टीम उस विश्व भारती विश्वविद्यालय में पहुंची जो न सिर्फ बंगाल बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी स्थापना टैगोर ने की थी। अगर सियासत की बात हो और छात्रों से बात ना की जाए तो बातें अधूरी रह जाती हैं। भैया यहीं पढ़ते हैं? हाँ। तो ये बताइए, बंगाल में पॉलिटिक्स कैसे चल रही है? बंगाल का पॉलिटिक्स उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत चीज़ों में यहाँ के काम नहीं हो रहा है। यहाँ का वो जो क्या बोलते हैं, जॉबलेस का रेट बढ़ रहा है। कि अभी जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, वो कैसी चली, दीदी ने छात्रों के लिए कैसा किया, तो कैसे एनालाइज करेंगे? छात्रों के लिए as for students I don't think neither the सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हम लोग के लिए कुछ खास करते हैं। और सबसे बड़ा जो खोब है हम लोग में, मेजर पॉपुलेशन amongst us are quite angry about वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग उसके साथ एग्री नहीं करते, समर्थ